बचपन से सुनते आ रहे थे कि रमजान में शैतान को कैद कर दिया जाता है। ये कैसा शैतान कैद हुआ है कि हर इंसान के अंदर का शैतान बाहर आ गया है। पूरे रमजान को सोशल मीडिया क्या, डिजिटल मीडिया क्या, सब ने एक मजाक, एक तमाशा बना के रख दिया है। इबादतों के महीने को, रियाजतों के महीने को बेड़ागर्क करके इन लोगों ने रख दिया है। क्या सोशल इमेज बन रहा है? क्या पाकिस्तान का इमेज आ रहा है? क्या एक इस्लामी मुल्क का इमेज आ रहा है? किसी को कोई परवाह नहीं है। इवन मेरी अपने एक वीडियो के ऊपर कमेंट आया, और वो कोई इंडियन सब्सक्राइबर है जिनका कमेंट आया था कि वो पाकिस्तानी वीडियोस देखती हैं कि यहाँ से कुछ अच्छी वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि उनके फोर फादर्स एंसेस्टर्स यानी आबाओ अजदाद पाकिस्तान से बिलोंग करते थे और उनकी नानी दादी उनको पाकिस्तान के बारे में बताती थी। लेकिन आज जो पाकिस्तान में हो रहा है, उनका कहना था कि इससे तो बेहतर है कि हम अपने इंडियन लोगों के ही चैनल देख लें। बड़े शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है अगर कोई हमारे मुल्क को फॉलो कर रहा है लेकिन हम उसको क्या दिखा रहे हैं? मुनाफकतें, सियासतें, जलालतें, बेहयाई, बेशर्मी, बदलिहाजी। क्या ऐसी चीज है जो हमारे सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर इस टाइम पाकिस्तान में नहीं दिखाई जा रही? नंगी दड़ंगी औरतें, खुले बाल, बड़े बड़े गले, बगैर दुपट्टों के, स्लीवलेस बाजू, मतलब स्लीवलेस शर्टें पहनी होती हैं, कैपरी पहने हुए हैं, और उसके ऊपर बड़े फखर से आके अपना आप दिखा रही होती हैं। और क्या हो रहा होता है? लुक, लुक, मेरी लुक देखें। बुढ़िया तो छड़ दो, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੁੱਕ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲੁੱਕ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾइम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का होता पिया। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे। अल्लाह ताला हम सबको दजाली फितने से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। हम ये दुआ तो जरूर करते हैं कि हमें दजाली फितने से अल्लाह महफूज रखे, लेकिन हमारे इर्द गिर्द ये फितना इतना बढ़ चुका है कि अब ये माँ बाप, बहन भाई, औलाद, हर चीज की जगह जो है वो इसी चीज ने ले ली है। कोई रिश्ता रिश्ता नहीं रह गया, किसी चीज में प्यार नहीं नजर आएगा। हर रिश्ता जो है गर्ज का रिश्ता बन गया, हर चीज में बनावट आ गई है, मसनूईपन आ गया। जिसको देखें उसका यही हाल है। माँ से प्यार करना है कैमरे के सामने करना है, औलाद से प्यार करना है कैमरे के सामने करना है, भाई को मिलना है कैमरे के लिए करना है, लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए करना है। बाद में ये लोग जो है वो जैसे मर्जी करते रहे। जो नाराज नजर आ रहे होते हैं उन्होंने भी हाइप क्रिएट की होती है, जो प्यार में नजर आ रहे होते हैं उन्होंने भी व्यूज की गेम चलाई होती है। ओवरऑल सारा स्यापा ही व्यूज का है। जिसको देखो उसने व्यूज कमाने के लिए लोगों को पागल बनाया हुआ है। और लोगों को पागल ये नहीं बना रहे, बेसिकली लोग खुद भी पागल बने हुए हैं। लोगों को भी जो है ना घर घर की एंटरटेनमेंट इसी तरह से चाहिए। पहले जमाने में आंटियां कुछ होती थी, कुछ मोहल्ले की मासियां होती थी, जो घर घर फिर के जो है ना बिल्ली की तरह टो लेती थी, 7 घर पूरे नहीं कर लेती थी तो उनको सुकून नहीं आता था। आजकल जो हमारा सोशल मीडिया है ये वही एक मोहल्ला बना हुआ है। इसमें ये जो फॉलोअर्स हैं, जो इनको फॉलो करते हैं, जो इनके लिए जान निछावर कर रहे होते हैं, जो इनके लिए मरने के लिए जो है ना तुल जाते हैं, नजर आ रहा होता है दे आर रॉन्ग, लेकिन कहेंगे नहीं। और इसी को कल्ट कहा जाता है कि आपको सामने नजर आ रहा है उसके बावजूद आप कहेंगे नहीं जी, कौवा तो सफेद है, कौवा काला होता ही नहीं है। तो जब इंसान इस लेवल पर चला जाता है ना, फिर उसको बेहयाई, बेशर्मी, बेगैरती, जलालत, इस सब का फर्क खत्म हो जाता है। उसका दिमाग उसी चीज के पीछे चल रहा होता है जो उसको सामने नजर आ रही होती है। और यही चीज है कि बुराई इंसान को ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है एज कम्पेयर टू अच्छाई। कोई बात अच्छी कर रहा होगा, उसको फौरन कहेंगे इसने तो इसी से की है, इसने तो ये 4 व्यूज लिए हैं, इसी से इसने घर बना लिया है, क्योंकि ये जो है तनकीद करती है। और बीबी तुम अपनी आवाज का जो है पर्दा करो, उनके पर्दे की क्यों बात कर रहे हो? अजीब बात नहीं है? जब इस्लाम हमें कह रहा है कि भाई आप जो है जो गलत है उसको गलत कहो, तो फिर ये जो मामे फुफियां चाचियां मासियां आ जाती हैं यहाँ पर अपनी जो है वो सोटे चलाने के लिए, तो पहले आप अपने आप को तो देखें। आपको पसंद है आप सौ बिस्मिल्लाह आप उनको पसंद करें, आपको हमारी बात नहीं पसंद है, नहीं अच्छा लग रहा, मत देखें। अब ये जो रियाज फैमिली है, इन्होंने पूरा रमजान, पहला रोजा, पहली सहरी, पहली इफ्तारी, पहली शाम, पहली सुबह, जैसे घर बदलना है तो उसका ये हाल है, घर से जाना है उसका ये हाल है, फिर उत्थे पहुंचो के खे खा रहे होंगे ने। इसी तरह इन्होंने रमजान का तमाशा बनाए रखा है, दो दो बोटियां पका पका के जो है ना इन्होंने लोगों को पागल किया हुआ है। रमजान का महीना है और ये सो कॉल्ड मुसलमान औरतें, जुल्फे, और वो भी अल्लाह माफ करे झाड़ियों की तरह इनकी जुल्फे हैं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, मतलब इन औरतों को शर्म नहीं आती। स्किन केयर की ये सारा दिन जो है वो प्रमोशन करी होती है। इवन मैंने ये समीना के ऊपर वीडियो भी बनाई थी, सिर्फ समीना को देख लें, उसकी स्किन आप हाल देखें, लेकिन वो अभी भी बाज नहीं आ रही। वो इंस्टाग्राम पे दरादर जो है वो लोगों की स्टोरीज जो है वो शेयर कर रही होती है, यानी कि स्टोरी तो इसकी अपनी होती है लेकिन उसमें प्रमोशन कर रही होती है। तो बाजी से ये पूछना था कि बाजी जी ताड़ी अपनी स्किन क्यों नहीं सही होती?
ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ स्किन जड़ी है वो क्यों ऑरेंज बनी हुई है। फिर इसी तरह से ये दूसरी बीवियां भी हैं जो पार्लर भी जाती हैं। ये आप आयशा को देख लें, मरियम को देख लें, ये इनको कोई फर्क पड़ा है? फिर आके कहते हैं जी आपने उनके जो है ना हुस्न पे बात कर दी है, आपने उनके फीचर्स पे बात कर दी है। देखें ये अल्लाह ताला ने बनाए हुए फीचर, अल्लाह ताला की रंग जो है ना रंग दिया होता है, अल्लाह ताला ने सूरत दी हुई है। लेकिन जो ये तमाशे कर रही होती हैं ये अल्लाह ताला ने कहा है। मैं उनकी शक्ल के फीचर्स के ऊपर तो बात नहीं कर रही, लेकिन उसको कंट्रोल करना तो इनका काम है ना। ये जो मुंह इतने खोल खोल के जबड़े पीछे तक दिखा रही होती हैं, ये क्या इनके फीचर्स में चीज शामिल है या इनकी ये गंदगी अपनी है? इसी तरह से नाक के अंदर जो मोबाइल घुसाए होते हैं वो अल्लाह ताला ने कहा इस तरह से करो। आके जो है भाषण देना होता है उससे पहले आप जो है वो अपने देखा तो करें आप क्या कर रहे हो। कहते हैं ना अपनी मंजिल थले डंगोरी नहीं फेरनी तो लोगों ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ हाँ हाँ ये पा देनी है, आहोकार पा के बह जाना है। आपको इतना ही प्यार है आप जरूर करें प्यार इनसे, आपने इनके पीछे जाना है, आपने इनके पीछे ही इनके तकलीद में चलना है, तो आप इस हद तक चलें कि जो जस्टिफाइड भी हो। फिर भी अगर आपने ये करना है तो सौ बिस्मिल्लाह। अब ये पूरा रमजान इन औरतों ने जो है वो पागल बनाए रखा है, इसकी दावत उसकी दावत। और मजे की बात है आज आके ये 5 बहन भाई और इनकी अम्मा घूम फिर के इसके घर उसके घर तेरे घर मेरे घर ऊपर नीचे यही बस इनका चलता रहा है, लेकिन लोगों को इन्होंने पागल बनाया हुआ है। अब जो आमना है वो तो पहले से किचन का काम कर रही थी, नो डाउट कि वो कुकिंग करती है लोगों के लिए, एक से ज्यादा डिशेस बनाती है। ये एक अलग बात है कि 50 बंदे भी बुलाए तो उसने जो है ना वो किलो चिकन पकाना है, आधा किलो मटन पकाना है, 4 पाए पकाने हैं और वो भी मटन के। तो मतलब वो जो तरीका सलीका ये दिखाने की कोशिश कर रही होती है ना, जो इतने साल से किचन विद आमना चल रहा था वो तो कहीं नजर आता नहीं है। अब रहेगी ये समीना बाजी जिसको किचन विद आमना को कॉपी करने का शौक चढ़ा हुआ है। सबसे तो घटिया हरकत जो इसने की है सबसे पहले उसी पे डिस्कस कर लेते हैं कि ईद के मौके पे इनके मीठे तो दो दो तीन तीन बन गए। बाजी आप दो तीन मीठे मीठे ना बनाती, एक साला नहीं बना लेती, ज्यादा ना करती है, कोरमा या चिकन कढ़ाई बना लेती। अगर आपने जो है वो जेठ को बुला ही लिया था, जेठानी को बुला ही लिया था, एक एक चीज दिखा के और फिर पूछ भी रही है ये कैसा बना है, ये कैसा। इनका बस नहीं चलता ये लोगों के ना गले में हाथ डाल के पूछें कि भाई बताओ ना तुम्हें टेस्ट कैसा आया है, बताओ ना तुम्हारी आंखों को हमारे कपड़े कैसे लग रहे हैं, हम कैसे लग रहे हैं, हमारी लुक कैसे लग रही है। इवन आप ये देखेंगे दोनों भाई जो है लुक दिखा रहे होते हैं। अब वो जो स्टीम रोस्ट बनाया था जिसको ये बाजी कह रही थी ये 2.5-3 किलो है, सच्ची बात है 2.5-3 किलो कहीं से भी वो नहीं लग रहा था, लेकिन क्लेम यही था कि 2.5-3 किलो जो है ना वो चिकन बनाया। पूरा पूरा टब्बर बैठेगा तो 6 बोटियां रख के बैठ जाना, केड़ा सलीका तुम दिखान दे हो, कौन सी आप चीजें दिखा रहे हैं। इनके खानों में मैंने आपको पहले ही कहा है ये जितना करती हैं ना जितना दिखाती हैं यकीन करें कोई बरकत नहीं, कोई सलीका नहीं, कोई तरीका नहीं। और उसके ऊपर जो है बीवी को मियां बढ़ा रहा होता है, बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा होता है, हाय ये समीना ने कर दिता, समीना ने तोप चला दी थी। जाहिर है समीना ने तोप चलाई है, तेनों भाई जर्मनी भी लै गई है, उतो तनख्वाह भी मुफ्ती लैंदे ही है। तू अपना घर बह के जड़ा है ना चैनल बना के सारिया मावा भैन बूढ़ी नु सब ने लाया है। अब तो खैर अनफा भी सामने आना शुरू हो गई है, बेटी वाला भी किस्सा खत्म हो गया। लेकिन एक पर्दा है तो वो एक जो मुस्तकबिल का मर्द है इब्राहिम उसको कराया हुआ, उन्होंने किसी दिन नजर ना लग जाए। बाकी सारे जो है ना घर वालों को दिखा देना, आल दो के इब्राहिम को भी जो है इन लोगों ने खुद ही रिवील कर दिया हुआ है। अभी इस सारे माहौल में जो एक चीज जस्टिफाइड नजर आई है वो कहीं ना कहीं मरियम की डिसेंसी नजर आई है। अदरवाइज तो इस फैमिली ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अम्मा जान भी जो है ना वो हर वीडियो के अंदर एक आलू की तरह मौजूद होती है, उनको भी अपनी कोई जो है ना कबर का ख्याल नहीं है, कोई फ्यूचर का ख्याल नहीं है। जब माएँ ही जो है जिन्होंने औलाद को समझाना होता है खुद इस चीज का जो है अपने आप को पेश करके बैठी होंगी तो फिर किसी और से क्या आप कर सकते हैं। अब इनकी बात कर ले वड्डी बाजी की ਤੇ औरत कोई जड़ा ना कोई पीर मुर्शद हगा ही नहीं, उन्होंने ना कोई शर्म ना कोई या इस उम्र भी जो है। अभी आप देखें इसके कमेंट्स भी आए हुए एक जगह पर, इतना बड़ा गला पहना हुआ है और उमर के सामने जब नीचे झुकी है कोई शर्म कोई लिहाज है, लोगों ने इतनी इतनी घटिया तरीके से इसको कमेंट किए हुए। डूब मरने का मकाम है, लेकिन डूब मरे तो वो ना जिनके अंदर जो है वो थोड़ी सी शर्म हो, थोड़ी सी गैरत हो। जब भाई चवल हो चुके हों, बेशरम हो चुके हों, तो फिर बहनों ने क्या शर्म करनी है। यहां से आप अंदाजा लगाएं, आमना की दावत हो रही है और दावत कौन कर रहा है, आयशा कर रही है। ये इनके घर में जो पार्टीबाजी बनी हुई है ये इस पे इन दोनों भाइयों को शर्म नहीं आती कि बहनों से खा रहे होते हैं, बहनों से ईदें ले रहे होते हैं। बहनें अपने घर वाली हो ना आमना की तरह तो और बात है। अब आमना की दावत हो रही है, घर तो बिलाल का है, उसमें क्यों नहीं इन्होंने दावत की उसकी। इनका काम था कि अली और मोमना को जब बुला लिया था आमना को भी उस दिन बुला लेते, और अगर उस दिन नहीं करनी थी अगले दिन करनी थी तो फिर जो है वो इकट्ठे बुला के करते। वो बेचारों के आगे जो है ना मतलब उनको औकात दिखाई है। आमना का सबको पता है कि कुछ भी है वो घर भी बना रही है, उसके पास पैसा शैसा भी है, तो वो कहते हैं ना बाप बड़ा है ना भैया, सबसे बड़ा रुपया उसको इन्होंने सर पे बिठाया हुआ है। अदरवाइज आप देख लें मोमना अली की गलतियां अपनी जगह पे, वो मटके वाली माई को भी सुकून तो नहीं आता, वो भी जगह जगह पहुंच जाती है, उसको भी ईद वाले दिन जो है बाजार में कोई केक कोई मिठाई नहीं मिली,
وہ جو ہے ویسے مظلومیت کو رونے رو رہی ہوتی ہے، ابھی میٹھا بنا کے اٹھا کے لے آئی ہے، اس نے بھی جو ہے وہ نہ ٹک کے بیٹھنا ہوتا ہے، ادھر بھاگ رہی ہے ادھر بھاگ رہی ہے، کبھی چاند رات آ گئی ہے، کبھی کچھ آ گیا، کبھی کچھ آ گیا، کبھی آمنہ کی دعوت ہو رہی ہے، اس موقع پہ کچھ نہیں ہوتا، ایون لوگوں نے اس کو ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ کہیں سڑک پہ ہی جو ہے نا وہ چند چڑھا کے نہ بیٹھی ہو، لیکن ان لوگوں کو کیا فرق پڑنا ہے؟ ابھی آج آپ دیکھ لیں جو منی وی لاگ آیا جس میں علی صاحب جو ہے تشریف رکھے ہوئے ہیں، اس میں وہ بنا رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایستھیٹک سینٹرز پہ جاتے ہیں، ایستھیٹک پارلرز پہ جا رہی ہوتی ہیں، ایستھیٹک کلینک پہ جا رہی ہوتے ہیں، ایون یہ مومنہ صاحبہ جو ہے میاں کو بھی وہاں پہ لے جا کے ٹریٹمنٹ کراتی رہی ہے، تو شکل ان کی دیکھیں کس طرح سے نظر آ رہی ہوتی ہے، کتنے داغ دبے، کتنی سکن ان کی خراب، اور یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ دوسرے عوام کو انہوں نے سکن کیئر پہ لگایا ہوتا ہے۔ اگر ان کو ایستھیٹک سینٹر میں جا کے ایستھیٹک کلینک پہ جا کے کوئی فرق پڑ رہا ہے تو بتائیے کہ پھر ان کی اپنی جو شکلیں ہیں ان پہ کیوں 12 بجے ہوئے ہیں؟ لوگوں کو تو یہ ریکمینڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر ان کے اتنے اچھے بال جا کے ہو جاتے ہیں، جس ٹائم یہ پالر سے ہو کے آتی ہیں اس ٹائم تو ویسے بلو ڈرائی ہوا ہوتا ہے، اسٹریٹ کیے ہوتے ہیں، بعد میں ان کے بالوں کا آپ حال چیک کریں کس طرح سے ہیں، نہ وہ جو ہے نا وہ کالے ہوتے ہیں نہ براؤن ہوتے ہیں، عجیب سے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور اتنی ان کی وائی آتی ہے کہ کچن میں یہ ایسے بال کھول کے جو ہے زلفیں آگے ڈال کے کی ہوتی ہیں، کیونکہ اور تو ان کے پاس کوئی کریڈیبلٹی ہے نہیں، اور تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں، آ جا کے بال ہیں وہ دکھا دکھا کے آگے ڈال کے انہوں نے لوگوں کو پاگل بنایا ہوتا ہے۔ حالانکہ یقین کریں یہ بہت عجیب لگتی ہیں، بہت سے زیادہ بہت عجیب لگ رہی ہوتی ہیں۔ اب جو وہ سمینا باجی ہیں ان کو بھی دیکھ لیں، ان کا بھی یہی حال ہے، وہ ان جاہلوں میں ان کو کہنا تو جو ہے نا اب بہت چھوٹی سی چیز رہے گی جب وہ ایک پڑھی لکھی خاتون بھی جو ہے ان کی جہالت میں ان کے برابر پہ چل رہی ہے، پراپر مقابلے پہ چل رہی ہے۔ اور بلال کی تو یہ کریڈیبلٹی ہے کہ پہلے بہنوں کو آگے لگا کے، آمنہ کو ساری زندگی لگا کے اس نے مکان بھی بنا لیا، گاڑی بھی بنا لی، یعنی عورت کی کمائی اس نے پہلے بھی کھائی ہے، ابھی بھی وہ کیمرہ کرتا ہے اور اس کے آگے جو ہے نا سمینا کا منہ رکھ دیتا ہے۔ اب آہستہ آہستہ دیکھیں پھر انفا بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ایک ٹرینڈ سیٹ کیا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں، انہوں نے پورا رمضان بھی اپنے سیاست منافقتیں دکھائی ہیں، عید پر بھی انہوں نے وہی گند گولا ہے۔ اگر یہ علی اور اس کی فیملی کو پراپر طریقے سے اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے کیوں بلایا؟ لوگوں کو کیا دکھا رہے ہیں کہ ان کو ایسے فقیرانہ قسم کی دعوت کرائی؟ اس طرح تو ہم اپنے ہیلپرز کو بھی نہ کریں عید والے دن جس طرح انہوں نے بھائی اور بھابھی کو کیا، اور پھر یہ اس کے اوپر بڑا خوش ہو رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں بتائیں بتائیں، اور پھر جب آمنہ کی دعوت ہو رہی ہے تو یہ دونوں میاں بیوی اس میں بیٹھے ہوئے، اور دعوت کرنے والی کون ہے؟ عائشہ، اور بڑے زور کا تھپڑ عائشہ نے ان کے منہ کے اوپر مارا ہے۔ وہ اپنی جگہ غلط ہے، اس کی ڈریسنگ غلط ہے، اس کی اندر جیلسی ہے، اس کے اندر منافقت ہے، سیاست ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ پھر بھی جو ہے وہ بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے اچھا کر گزرتی ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ بھائی ہوتے ہوئے بھی جو ہے اپنے گھر میں، جس گھر کا یہ ہمیشہ رونا رویا جاتا ہے کہ یہ بلال کا گھر ہے، تو اس نے کون سا اپنے گھر والی بات کی ہے؟ اس نے تو عائشہ کا گھر بنا کے ثابت کیا کہ عائشہ نے سارے ٹبر کو جس طرح سے دعوت کھلائی ہے، جتنی اس نے ڈشز بنائی ہیں، تو وہ ان سب کے منہ کے اوپر چپیڑ ہے، اور کوئی چھوٹی سی چپیڑ نہیں ہے، کیچڑ بڑی چپیڑ ہے۔ ہو سکے تو یہ جو ہے نا بلیچ لے کے اپنا منہ صاف کریں، تب بھی جو ہے نا مشکل ہوگا۔ تو یہ ساری کہانی ہے، کیونکہ ان کی ایک ہی دن میں 4 4 5 5 ویڈیو آتی ہیں اور بالکل کانٹینٹ لیس ہوتی ہیں۔ مجھے کئی بار میسیجز آتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ریویو دیں، اپنا ریئیکشن دیں، لیکن یقین مانیں کسی کی ویڈیو میں کوئی اتنی جان نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر بندہ اتنی خواری کرے، اسی لیے ان کی 4 6 8 ویڈیو کٹھی ہو جاتی ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ پھر میں اس کو جو ہے نا اس کے اوپر بات کروں، اس کے اوپر ریویو دوں۔ ادروائز جہالت اس میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، وہ جو سیاست خاندانوں میں گلیوں میں ہوتی تھی وہ اب سوشل میڈیا پر اس طرح سے دکھائی جا رہی ہے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی منافقتوں سے، سیاستوں سے اور ضلالتوں سے بچا کے رکھے، آمین ثم آمین۔